हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल वी वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हो क्या खास है ये कार के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये है पेट्रोल कार। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसे मैंने ऑन कर दिया है। सो अभी बेसिकली मैं इसे ड्राइव करने वाला हूँ और जो फर्स्ट इम्प्रेशन से टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल की वो क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने इससे पहले पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा कभी भी ड्राइव नहीं की है। सो मुझे क्या लगता है वो जेन्युइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले जितने भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा चलाई है वो सब डीजल चलाए, ये फर्स्ट टाइम मैं पेट्रोल चलाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसका जो इंजन है वो ऑन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने कार स्टार्ट की थी ये कोल्ड स्टार्ट थी। पेट्रोल कार के अंदर जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो आरपीएम जो है वो अराउंड 1200 टू 1300 रहता है। और फिर जैसे ही टेम्परेचर एक सर्टन डिग्री पे आ जाता है तो अपने आप आरपीएम जो है वो कम हो जाता है। अभी मैं इसे पार्किंग में से निकाल लेता हूँ और फिर जो ड्राइव इम्प्रेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाइस, अभी यहाँ पे देखिए, गाड़ी जो है ये मैंने पार्किंग में से निकाल ली है। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन हैंडलिंग, मुझे नहीं लगता कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत है। अभी यहाँ पे देखिए कि जो फील है वो बहुत ही अल्टीमेट है। नो डाउट जो डीजल इनोवा क्रिस्टा है उसके अंदर ही आपको इतना स्मूथ फील होता है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल होने की वजह से पेट्रोल कार के अंदर जो स्मूथनेस है वो डीजल से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसका जो नॉइज़ है वो बहुत ही कम है। अभी आपको कैबिन नॉइज़ भी आ रही होगी। ये पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा के अंदर आपको 2.7 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अभी मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। रियर व्हील ड्राइव है ये कार और चेसी बेस है, इसके अंदर चेसी आती है। उसके बाद में अभी यहाँ पे देखिए, मैंने 2000 के अंदर आरपीएम रखा है और जो स्पीड है वो भी अराउंड मैंने मेंटेन रखी है, वो है अराउंड 60 टू 70 किलोमीटर्स यहाँ पे देखिए। और जो एवरेज है वो अभी आपको दिख रहा होगा। जस्ट मैंने अभी रीसेट किया है जो ये एवरेज है वो। और इसका जो क्लच है एज कम्पेयर टू डीजल कार वो बहुत ही स्मूथ है। और पिकअप की भी मैं अगर बात करूँ तो अभी मैंने एक्सेलरेशन जो है वो पूरा का पूरा प्रेस कर दिया है। इसके अंदर एक चीज़ मुझे अभी एक ऑब्जर्व हुई मुझे कि इसके अंदर कोई टर्बो नहीं, तो उसकी वजह से कोई लैग नहीं इसके अंदर। जैसे मैं एक्सेलरेशन देता हूँ कार जो है वो तुरंत के तुरंत छूटने के लिए देखती है। लेकिन एज कम्पेयर टू डीजल कार, जो उसका डीजल का जो टॉर्क है वो इसके अंदर मिसिंग है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। अभी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जो डीजल इनोवा क्रिस्टा थी उसके अंदर आपको एडब्ल्यू डालना पड़ता था। ये कार के अंदर कोई एडब्ल्यू डालने का टेंशन नहीं है। उसके बाद में कुछ कस्टमर्स थे, उन्हें एडब्ल्यू की वजह से, यानी कि जो कैटालाइट कन्वर्टर है उसके अंदर जो कार्बन डिपॉजिट्स थे वो ज़्यादा हो रहा था। ये अगेन डिपेंड करता है कि आप डीजल कहाँ से डालते हो। तो डीजल की वजह से जो इंजेक्टर से उसके अंदर इशू आ रहा था। इसके अंदर वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ बड़ा कामझाम नहीं है जो डीजल कार के अंदर था। और शायद से यही एक रीज़न है एज ऑफ नाउ जो डीजल इनोवा क्रिस्टा है उसे होल्ड कर दिया है सेलिंग के लिए। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अभी जो एवरेज है वो कार दिखा रही है 8.3 किलोमीटर पर आवर। और अभी मैं सिटी के अंदर आ चुका हूँ हाईवे से, और मैंने कुछ ज़्यादा ड्राइव भी नहीं की है।
सो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अभी जो कैबिन नॉइस है वो आपको पता चल रहा होगा। और क्या ये परचेस करनी चाहिए या नहीं परचेस करनी चाहिए, तो देखिए टू बी फ्रैंकली अगर आपका रनिंग जो है वो मंथली अराउंड 2000 किलोमीटर्स के आसपास भी रहता है तो भी आप ये कार जो है ये कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपका बहुत ही हैवी रनिंग होगा, यानी कि मैंने कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो 3000 या 4000 किलोमीटर चलनी रहेगी तो फिर आप उस कंडीशन में सोच सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन एवरेज के हिसाब से भी इंसान को सोचना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपके कैलकुलेशन में बैठती है ये कार तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ ड्राइव इंप्रेशन से रिलेटेड है, यानी कि मुझे क्या फील होता है। तो नो डाउट ये देखिए दोस्तों कि जो इसके अंदर कैबिन नॉइज़ है एज़ कम्पेयर टू डीजल कार वो बहुत ही कम है। इसके बाद में बहुत ही स्मूथ है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो मुझे डीजल कार से थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो डीजल कार है उसका इंजन बड़ा होने की वजह से जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। सो उसकी वजह से जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू डीजल इनोवा क्रिस्टा। और यहाँ पे देखिए अभी मैं इसे एक बार मैंने इसे फुल एक्सेलरेशन दे दिया था अभी सेकंड गियर के अंदर। अभी मैं फिर से इसे एक बार सेकंड गियर में डाल लिया है और फुल एक्सेलरेशन करता हूँ। ये देखिए सो पिकअप डिसेंट है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पिकअप नहीं है ये कार के अंदर। ऑब्वियसली एक एमपीवी व्हीकल है तो फिर एमपीवी व्हीकल जो है कोई भगाता तो नहीं है। और जो एवरेज है अभी आप ये डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो अभी भी 8.4 है। अभी ये जितने भी मैंने कार ड्राइव की है वो टोटली उसके अंदर एक मिक्स एवरेज आप कह सकते हो ये 8.4 का। यानी कि मैं कंटिन्यूसली गियर भी चेंज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कार जो है हाईवे के ऊपर हम ठीक से चलाते, यानी कि 2000 के अंदर अगर आरपीएम रखते और 80-90 का अगर आप स्पीड मेंटेन रखते हो तो ये कार जो है आपको आराम से 10+ की एवरेज दे देगी अगर ठीक से गाड़ी चलाओगे। तो अगर हाई स्पीड पे चलाओगे तो शायद से 8 के आसपास एवरेज आपको देगी, जो कि अभी आपको ये डिस्प्ले के ऊपर दिखा रही है। सो गाइस अभी एक फाइनल वर्डिक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या आपको ये पेट्रोल इनोवा क्रिस्टा अभी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपका 1000 किलोमीटर्स के आसपास अगर मंथली रनिंग रहता है तो आराम से ये कार आँख बंद करके आप अभी के अभी परचेस कर लो, क्योंकि शायद से फ्यूचर के अंदर जो ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है उसके अंदर शायद से हाइब्रिड आ सकती है। तो ऐसा सुनने में आया है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो है वो मोनोकॉक बॉडी के साथ आएगी। सो अभी मोनोकॉक बॉडी जो है मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी को कितना सूटेबल रहता है या नहीं होता है ये तो टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन ये कार जो है ये ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट है। ये कार जो है ये ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट है। सो ये कार आप आराम से कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि और अगर आपको डिस्काउंट्स अभी मिल रहे हैं ईयर एंडिंग के तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। और मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है अभी पता नहीं शायद से मिलेगा या नहीं मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो न्यू इनोवा क्रिस्टा है हाई क्रॉस जो कि हाइब्रिड रहेगी शायद से वो मोनोकॉक आ सकती है। वो कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी ये तो टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये प्रूवन प्रोडक्ट है दोस्तों, तो इसे मिस मत कीजिए। आपको जितना बेनिफिट उठाना है वो उठा सकते हो आप। और इसे 101% आप इसे रेकमेंड कर सकते हो, इसे आप परचेस कर सकते हो अगर आपका रनिंग कम है तो। यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर अगर आपका रनिंग है, आपको फैमिली कार चाहिए तो इससे बेस्ट कार जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। और अभी फ्यूचर जो है वो पेट्रोल का ही है। सो यही मुझे आज के इस वीडियो में बताना। और एक चीज़ मुझे अभी बताना था कि इससे पहले जब भी मैंने डीजल इनोवा क्रिस्टा चलाई है तो मुझे स्टीयरिंग जो है अगर जगह पे मुझे घुमाना था तो मुझे 2 हाथ यूज़ करना पड़ते थे। लेकिन ये कार जब अभी मैंने ड्राइव की है तो इसके अंदर मुझे जो स्टीयरिंग है वो मैंने एक ही हाथ से एक्सेस किया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।